नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी। आप देख रहे हैं मिड डे टॉक। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने किसानों को फायदा देने के लिए भावांतर योजना लागू की है। भावांतर योजना बहुत स्पष्ट योजना, जिन किसानों को अपनी फसल का मूल्य कम मिलेगा उन किसानों को बाकी भुगतान सरकार करेगी। जो डिफरेंस होगा वो सरकार देगी। इसे भावांतर नाम दिया गया है। लेकिन इस योजना को लेकर के कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पूरी सियासी ड्रामेबाजी के साथ कंधे पर बोरियां लाद करके और साथ में एक्सटर्नल माइक लगा करके कैमरों के साथ धरना देने पहुंच गए। वो भी कहां? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर पर। जब ये सारा बवंडर मचा, एक नया सियासत बवाल खड़ा हुआ, तो सरकार ने जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली, ये कहते हुए कि आप बिना किसी अनुमति के, बिना किसी सूचना के, किसी भी राह चलते हुए धरना देना ये आपराधिक प्रक्रिया है, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर कर ली। अब कांग्रेस आग बबूला है और बीजेपी उसका पलटवार कर रही है। इस सारे मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। सचिन सक्सेना जी होंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, रितेश त्रिपाठी होंगे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और सरस्वती चंद्र होंगे जो हमारे संवाददाता भी साथ खड़े होंगे जो इस पूरे मामले को लगातार देख रहे हैं। उसके पहले चर्चा शुरू करें और लोगों से बातचीत करें, मेहमानों से बात करें, देख लेते हैं छोटी सी रिपोर्ट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर दर्ज एफआईआर पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में किसानों को ना तो खाद मिलती है और न ही फसलों का भाव। किसान आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं और जो किसान की आवाज उठाता है उस पर एफआईआर कर देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसानों की आवाज उठाने के लिए एफआईआर की जाती है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता इसके लिए भी तैयार है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी किसानों की बात रखने के लिए, उनका पक्ष रखने के लिए देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के घर पर जाते हैं तो उन पर एफआईआर हो जाती है। खाद मिले नहीं, उनकी फसल का भाव मिले नहीं, वो आत्महत्याएं करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश की सरकार उनके साथ न्याय न करे, इस बात का पक्ष लेने पर अगर एफआईआर हो रही है तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस तरह के आंदोलन करता रहेगा, मार्च करता रहेगा और उन पर एफआईआर, अपने आप पे एफआईआर करवाता रहेगा। दूसरी ओर बीजेपी जीतू पटवारी के प्रदर्शन को राजनीतिक ड्रामा करार दे रही है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का कहना है कि जीतू पटवारी फोटो शूट की राजनीति में हंसी का पात्र बन गए हैं। वो जिस तरह से केंद्रीय मंत्री के घर पहुंचे वो ठीक नहीं है। जीतू पटवारी ने गेहूं को सड़क पर फैलाया, ये अन्नदाता की मेहनत का अपमान है। देखिए, जीतू पटवारी अब अपने आप को बचाए रखने के लिए, सुर्खियां हासिल करने के लिए फोटोशूट की राजनीति में हंसी का पात्र बन गए। अगर किसी तरह का विरोध था, किसी तरह का प्रदर्शन था तो अनुमति से होता। किसी केंद्रीय मंत्री के घर बिना अनुमति के जाना यह निंदनीय है। यह दर्शाता है कि कांग्रेस और उसके नेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। फोटो खिंचाने में मशगूल रहे और सोयाबीन की बात कर रहे थे, गेहूं को सड़क पर फैला रहे थे, जो अन्नदाता की मेहनत और पसीने का भी अपमान। दरअसल जीतू पटवारी बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर भावांतर का विरोध दर्ज कराने पहुंचे थे, जहां काफी देर तक चले हंगामे के बाद प्रदर्शन तो खत्म हो गया, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। जीतू पटवारी पर एफआईआर होना एक सियासी मोड़ बन गया है। कांग्रेस भले कह रही हो कि इसमें गलत किया गया है और जीतू पटवारी तो किसानों की बात कर, पर सैद्धांतिक बात जो बीजेपी कह रही है कि अगर आपको धरना करना था, प्रदर्शन करना था, आंदोलन करना था, एक अनुमति ले लेते। खैर, ये जीतू पटवारी का अपना एजेंडा था, कांग्रेस का अपना एजेंडा था, बीजेपी का अपना एजेंडा है, पर प्रशासन ने अपना काम किया, उस पर एफआईआर कर ली जीतू पटवारी के ऊपर। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ तीन खास मेहमान सचिन सक्सेना जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, रितेश त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और मेरे सहयोगी जो इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए पिछले 2 दिन से, सरस्वती चंद्र भी जुड़ेंगे। सबसे पहले सचिन जी, आप ही के पास आता हूँ कि आपको चलिए मान लिया कि भावांतर में बहुत कुछ गलत हुआ है, पर विरोध करने की एक प्रक्रिया होती है, विरोध करने का तरीका होता है, एक अंदाज होता है। इसमें एकदम से वो भी जीतू पटवारी जो पीसीसी चीफ हैं, एकदम से उठे और धरना देने चले गए। नमस्कार जी, आपके माध्यम से पूरे पैनल को नमस्कार करता हूँ।
सबसे बड़ी बात है कि आजकल कांग्रेस की जो वर्तमान परिस्थिति है वो कुछ इस प्रकार है कि बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करें नोटंकी, लेकर राजनीति का नाम जी। तो बैठे हैं, बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बोले यार चलो एक प्रदर्शन ही करके आ जाते हैं। तो एक 50 किलो का गेहूं का कट्टा, समस्या सोयाबीन की चल रही, लेकिन कट्टा गेहूं का कंधे पे रखा और प्रदर्शन करने निकल गए केंद्रीय मंत्री के निवास पे जाके, और वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। 50 लोग इकट्ठे हो गए वहां पे, और पूरे रास्ते मीडिया कवरेज के लिए छपास की भूख इतनी ज्यादा है उनको कि मीडिया कवरेज के लिए सामने से हट जाओ, सामने से हट जाओ, सामने से हट जाओ कहते नजर आ रहे हैं कि मैं कैमरे में आऊं, मेरा अलावा कोई अन्य दिखे नहीं। और शुद्ध रूप से नोटंकी वहां जाने के बाद में उन्होंने वो जो गेहूं वहां पे बिखेरा है, पहली बात तो ये कंफर्म करना चाहिए कि आप सोयाबीन के लिए भावांतर की बात करने गए थे या फिर आप गेहूं के लिए प्रदर्शन करने गए थे जी। आपने वो गेहूं वहां पे सड़क पे फैला दिया, आपने उस अन्न का और उस अन्नदाता का अपमान किया है जी। जहां कृष्ण खुद कहते हैं कि एक अगर अन्न का दाना उनको मिल जाता है तो वो उनको सुखमन माना देता है। ऐसी परिस्थिति में भी इस प्रकार का जो भोंडापन जो वहां पे किया गया कांग्रेस द्वारा वो निंदनीय है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा हूं ये है कि जिस प्रकार से जीतू पटवारी ने नोटंकी करी, उनके साथ में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नजर नहीं आ रहा था। कहां थे कमलनाथ, कहां थे दिग्विजय सिंह, कहां थे उमंग सिंघार, कोई कहीं नहीं दिख रहा था। कहां थे अरुण यादव, कहीं उनके साथ में नजर नहीं आ रहे थे। सबने किनारा कर लिया है, जीतू पटवारी अकेले नहीं, पर वो कोई प्लान, कोई वही अरे मुद्दा ही वही है भाई रितेश जी, मुद्दा ही वही है, बिना किसी प्लान के। सचिन जी, मुद्दा वही है कि बिना किसी प्लान के कहते। रितेश जी, कांग्रेस के प्रवक्ता रितेश जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रितेश जी, जब धरना प्रदर्शन करना ही था तो वो जो ये तमाम सवाल खड़े होंगे, ये आपको पहले से पता होगा कि अचानक पहुंच जाएंगे, धरना देंगे तो विवाद खड़े होंगे, तो इतना ये सब करने की जरूरत क्या थी? पूरा प्लान करके करते, कांग्रेस तो वैसी दमदार पार्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। जी, पहले तो आपने जो भाषा शैली का उपयोग किया कि ये स्टंट करने गए थे, ये ड्रामा करने गए थे, तो इसमें मेरी बड़ी कड़ी आपत्ति है जी। आप भाजपा के प्रवक्ता की भाषा बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता है जी। अब मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ, क्या विपक्ष के नेता अगर सत्ता दल के कृषि मंत्री से सवाल नहीं पूछेगा, धरना नहीं देगा, तो क्या उसके घर के सामने ताली बजाएगा या अपने कार्यालय में बैठ के मक्खियां मारेगा? सचिन सक्सेना अगर कुछ पढ़ लिख कर आते तो मुझे उनसे सवाल नहीं उठाना पड़ता कि यदि विपक्ष का नेता सवाल नहीं करेगा और यदि करेगा तो आप FIR दर्ज करेंगे। उंगली नीचे रखिए, बोलने का समय आपको पर्याप्त मिल चुका है। पूरी बात रुके सचिन जी, आप बोलिए। हरितेश जी, आपने उनको नहीं टोका है, मुझे भी बोलने दीजिए जी। प्रदेश में भावांतर के नाम पर किसानों को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली थी, ये सवाल कौन उठाएगा? मध्य प्रदेश का किसान कभी खाद की मार झेलता है, कभी पुलिस के डंडे झेलता है, कभी SDM के थप्पड़ झेलता है, और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री की बात नहीं सुनता। इस बात को कौन जनता तक पहुंचाएगा? खाद की समस्या कौन जनता तक पहुंचाएगा? और अगर ये सारी बातें विपक्ष का नेता खड़ा करता है तो उसके ऊपर FIR दर्ज कर ली जाती है, और ये सारी बातों को मीडिया के लोग, ये कहा जाए तो एजेंडा, प्रोपेगेंडा, ये सब बात देते हैं, ये सब नाम देते हैं। तो ये सब उचित बातें नहीं है। विपक्ष का नेता विपक्ष का अपना काम कर रहा है, PCC अध्यक्ष के होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपना काम जिम्मेदारी पूर्वक निभाया। और सर माननी चाहिए भाजपा के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री को कि उन्होंने प्रदेश को किसानों के लिए एक कहा जाए लूट का अड्डा बना डाला है कि जो किसान के नाम पर कोई भी लूट मध्य प्रदेश में चल रही, खाद के नाम पर लूट चल रही है, और यूरिया के नाम पर लूट चल रही है, तौल के नाम पर लूट चल रही है, वारदाना के नाम पर लूट चल रही है, और पूरी सरकार आंख मूंद कर बैठी है। कल कृषि मंत्री ने पद यात्रा निकाली थी और मोहन यादव जी ने पद यात्रा बंद करवा दी थी। अपनी ही पार्टी के अंदर उनके साथ फुटबॉल चल रहा है। इस पे मैं रितेश जी, बड़ा सिंपल, इसका जवाब को मिलेगा। रितेश जी, बड़ा छोटा सा सवाल मेरा जानने का बस ये था कि कांग्रेस का नेता हो या BJP का नेता हो या कोई सा भी नेता हो किसी भी पार्टी का, अगर कोई पॉलिटिकल पर्सन किसी मुद्दे पर किसी जगह जाता है धरना प्रदर्शन आंदोलन करने और बाकायदा 3-3 माइक ऑडियो लगाए हुए 4-4 कैमरे घेरे, तो इसे क्या डेफिनेशन दी जाएगी? आप बता दीजिए। बता देता हूं, वो जो कार्यक्रम कर रहे थे वो प्रदेश की राजधानी में कर रहे थे जी, और प्रदेश की राजधानी में 100 से अधिक चैनल हैं। जब वो प्रदर्शन करने गए तब किसी ने रास्ते में उनके ऊपर कॉलर माइक लगा दिया, तो क्या उसे निकालकर फेंक देना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? आपसे सवाल पूछता हूं मैं। इसमें उन्होंने क्या गलत कर दिया? अगर मीडिया के लोगों ने माइक लगा दिया तो उनको क्या करना चाहिए था? इसका क्या जवाब है आपके पास? सचिन सक्सेना, राधा किशन, रितेश जी, राधा किशन मालवी से लेकर जीतू पटवारी तक मेरे ख्याल से मेरा 15वां अध्यक्ष है जिसको मैं देख रहा हूं काम करते हुए। राधा किशन मालवी, उर्मिला सिंह, सुभाष यादव,
कांतिलाल भूरिया, कम से कम 15 अध्यक्षों के नाम गिना दूं जिनके साथ मैंने काम किया, जिनको नजदीक से देखा है। ये कम से कम 15वें अध्यक्ष है। मैंने पहली बार देखा अपनी पत्रकारिता के इतिहास में, मैंने 15 कांग्रेस अध्यक्ष देख चुका हूं कि कोई माइक लैपटॉप लगा करके और प्रदर्शन करने जा रहा है। दिग्विजय सिंह को भी देखा मैंने पीसीसी चीफ के रूप में काम करते हुए, कांतिलाल भूरिया जी को देखा है, राधाकिशन मालवीय जी को देखा है, उर्मिला सिंह जी को देखा है। अजय जी, वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है, तब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इस दौर में भी सुन लीजिए, इस दौर में भी अरुण यादव जी, सुरेश पचौरी जी, ये भी पीसीसी चीफ रहे हैं सब, कमलनाथ जी। तो ठीक है, कल से मुख्यमंत्री किसी कार्यक्रम में बिना कॉलर माइक लगा के जाए, मेरे को बताइए कितने कार्यक्रम में जाते हैं, किस सभा में जाए, जनसंवाद करे बिना माइक के, कोई करके दिखाए, कोई नहीं तो मेरे को बताइए किसने किया बिना जनसंवाद। अरे आज की डेट में सोशल मीडिया इतना पावरफुल सेक्टर हो चुका है कि करना ही पड़ता है। यदि कोई लगा दिया माइक तो क्या माइक निकाल के फेंक देना चाहिए? इसका जवाब दीजिए आप मेरे को। क्या आप बिना माइक के डिबेट कर रहे हैं? क्या मैं बिना माइक के डिबेट कर सकता हूं? कोई कर सकता है क्या बिना माइक? किसी ने लगा दिया तो क्या निकाल कर फेंक देना चाहिए? तो क्या इसको आप पॉलिटिकल एजेंडा का नाम देंगे? क्या सरकार से सवाल आप कहीं नहीं पूछ सकते? क्या सरकार से सवाल पूछने मीडिया को डर लगता है? इस बात का जवाब दीजिए आप मेरे को। नहीं, मीडिया तो लगातार सवाल पूछ रहा है भावांतर के मुद्दे पे, हम लोग भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं। इसी चैनल पे डिबेट हुई, इसमें बहुत सारे सवाल पूछे गए। जो सरकार को घेरने का काम किया तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए क्या? क्या सरकार से पूछने पर एफआईआर दर्ज होगी क्या? इसका जवाब आप मेरे को दीजिए। सचिन जिंदे, मैं सच बात करता हूँ। मेरे साथ सरस्वती जुड़े हुए हैं। सरस्वती जी, आप कल भी इस प्रदर्शन को देखा था आपने, जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, उसे जो भाषा या जो डेफिनेशन बीजेपी दे रही है, जो डेफिनेशन जनरल पब्लिक को लग में आ रहा है, इससे मैसेज क्या जाता है कि आप एजेंडे के साथ काम कर रहे थे? सरस्वती जी, कल आप भी थे उस कार्यक्रम में, आप भी थे, आपने देखा कैसे जीतू पटवारी थे, हम लोगों ने सिर्फ विजुअल देखे, आप तो मौजूद थे वहां पर। बिल्कुल अजय जी, ये बात स्पष्ट है, पहले भी बहुत सारे प्रदर्शन होते रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि ये 15वें अध्यक्ष हैं तकरीबन जिन्होंने सड़कों पर जाकर प्रदर्शन किया है। दिग्विजय सिंह हो, कांतिलाल भूरिया हो या फिर सुरेश पचौरी हो, तमाम जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे उन्होंने भी प्रदर्शन किया है। लेकिन यहाँ पर सवाल इसलिए उठ रहा है, हालांकि कांग्रेस इसको बड़ा डिफेंड कर रही है कि वो लेपल नहीं लगाए हुए थे, किसी ने लगा दिया। लेकिन आपको बता दें कि जब मीडिया वाला किसी भी प्रदर्शन के लिए जाता है तो खुद ही अपनी तैयारी से जाता, वो किसी के उस पर जब तक 1 to 1 ना हो जब तक वो लेपल नहीं लगाता। तो ये आरोप शायद हो सकता है आरोप लग रहे हो, लेकिन ऐसा जैसा जहां तक कि हमको भी अनुभव है कि मीडिया वाले ऐसा नहीं करते। हाँ, सीधे तौर पर जो जीतू पटवारी पर आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वो लेपल लगाए हुए थे और उनको लग रहा था जब वो पूर्व मुख्यमंत्री या केंद्रीय कृषि मंत्री से बात करेंगे तो उनकी बात सारा मीडिया सुनेगा। इस वजह से वो, और शोमैनशिप कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो बीजेपी करार दे रही है कि पूरी तरह से जीतू पटवारी की शोमैनशिप थी और इसमें कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया। और कायदे की बात तो ये होती है कि पहले भी हमने देखा है जब भी कोई प्रदर्शन होता है तो पुलिस को सूचना दी जाती, प्रशासन को सूचना दी जाती, उसके बाद बैरिकेटिंग हो जाती। तो जीतू पटवारी को ये लगा कि यदि वो सूचित कर देते हैं तो बैरिकेटिंग लग जाएगी और वो जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते, हालांकि उनके खेमे भी अलग अलग तरह की आवाज आती है, कांग्रेस भी गुटोमा बटी हुई है, तो ज्यादातर दबे शब्दों में ये कह रहे हैं कि जीतू पटवारी सरस्वती, एक और सवाल मुझे ऐसा लग रहा था, कल से मैं लगा कि अगर भावांतर के मुद्दे पर कोई विरोध था तो मध्य प्रदेश सरकार के किसी मंत्री के पास, कृषि मंत्री मेरे ख्याल से इंद्र सिंह कंसाना जी, उनके बंगले पर जाके, कृषि कमिश्नर के पास, एपीसी के पास जाकर करना चाहिए था। भावांतर का विषय नहीं था। अगर शिवराज सिंह चौहान के पास जा रहे हैं तो इसका मतलब एमएसपी को लेकर कोई मांग होती, क्योंकि एमएसपी पे बात करेंगे। भावांतर के मुद्दे पर शिवराज जी के बंगले पे जाने का क्या मीनिंग निकाला जाए? देखिए, बिल्कुल जो राजनीतिक गलियारों से और जो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं, बीजेपी भी यही कह रही है कि ये सिर्फ शोमैनशिप था। और कांग्रेस के अंदरूनी खेमे में भी यही बात हो रही है कि जीतू पटवारी ने किसी, भले वो अध्यक्ष हैं लेकिन कोई भी बड़ा नेता उनके साथ नहीं था, या तो इसको इन्फॉर्म नहीं किया। तो सीधे तौर पर ये आरोप लग रहे हैं जीतू पटवारी पर और ये निशाना भी उन पर साधा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं सिंगल शोमैनशिप करना चाहते हैं। और वो इसलिए केंद्रीय मंत्री के पास गए, चूंकि आपने सही कहा कि ये भावांतर का मुद्दा था। भावांतर का मुद्दा मध्य प्रदेश सरकार ने इसको शुरू
किया है। और एमएसपी की जहां तक बात है तो उनसे बात करते, और वो भी केंद्र, हम शिवराज को जानते हैं, शिवराज सिंह चौहान को, कि उनका नेचर यदि आप जाते तो बुलाते, जैसे कि उन्होंने कल कांग्रेस को लग रहा था वो दरवाजा बंद कर लेंगे, वो नहीं बुलाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक क्रेडिट लेने की कोशिश जो कांग्रेस कर रही थी, उन्होंने उस काट को अलग कर दिया और जीतू पटवारी को बुला लिया। हालांकि बीजेपी ने उनका एक फोटो भी रिलीज किया। चलिए बीजेपी में सचिन सक्सेना जी से हम सामने। सचिन जी, बड़ा सिंपल सा सवाल जो रितेश जी पूछ रहे हैं कि चलिए उन्होंने धरना दिया, बिना उसके दे दिया, प्रदर्शन कर दिया, पर जनता की मांग थी, जनता के मुद्दे पर लेके कोई अगर आपके यहाँ प्रदर्शन करने आएगा तो आपकी सरकार इतनी पावरफुल है कि आप उसे एफआईआर कर लोगे। देखिए, एफआईआर वाली जो बात इन्होंने करी है जी अजय भाई, सीधा ये कि क्या जिसके घर प्रदर्शन करने जा रहे थे उनको सूचना दी गई थी पूर्व में? बिल्कुल नहीं। क्या शासन प्रशासन को सूचना दी गई थी? बिल्कुल नहीं। क्या उस प्रदर्शन की किसी प्रकार से अनुमति थी? बिल्कुल नहीं। अभी आप सबके, हम सबके संज्ञान में है कि ये 2 महीने जो पर्व के हैं, इस समय पर किसी भी प्रकार के प्रदर्शन के और किसी भी प्रकार का मूवमेंट अगर कोई करता है तो बिना परमिशन वो नहीं कर सकता है, और वो परमिशन भी अभी नहीं मिल रही क्योंकि व्यवस्था अभी फिलहाल जो पर्व की चल रही है। तो ऐसे में अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है, कोई कानून तोड़ता है, तो क्या उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए? क्या उसको बिठा के चाय पिलानी चाहिए अगर वो इस प्रकार से हरकतें करता है तो? वास्तव में जीतू पटवारी जी का जो प्रदर्शन था वो फेल हो गया। उन्होंने जो अभी हाल आपने बात कही, सरस्वती जी ने जो बात कही कि इनको उम्मीद थी कि गेट नहीं खोलेंगे और वहां पे प्रदर्शन करेंगे, माइलेज अच्छा मिल जाएगा, तो वो सब फेल हो गया। वहां शिवराज सिंह जी ने कांग्रेसियों का स्वागत कर रहा कि भैया आ जाओ, तुम्हारी समस्या बताओ, क्या समस्या है। तो ये जो वहां फ्लॉप हुए हैं, तो इनकी जो खींच है ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से नजर आती है। और इतने बड़े बड़े प्रदर्शन होते हैं, इतने बड़े बड़े नेता होते हैं, मीडिया उनके कॉलर पे जाके माइक कभी नहीं लगाता है, लेकिन जीतू पटवारी सबसे बड़ा नेता होगा। चलिए रितेश जी से एक सवाल प्लीज। और दूसरी बात, जिस प्रकार से रितेश जी हमेशा जो व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, इनकी हताशा और निराशा को बताता है, इनकी अशिक्षा को बताता है। ठीक है, हम कोई नॉलेज नहीं है, हम अज्ञान है। आप बहुत ज्ञानी हो कि आपके नेता किलो को लीटर में नापते हैं, आपका ज्ञान आपको मुबारक, हमारा अज्ञानता हमारे साथ। चलिए मैं रितेश जी, मुद्दा बार बार वही आ रहा है, आप जैसे करना प्रदर्शन वैसे करिए, पर मुद्दा ये रहा कि कांग्रेस इतनी पावरफुल पार्टी, इतना बड़ा आपका लोग, इतने सारे बड़े बड़े नेता, दिग्गज नाम आपके पास, एकदम से कैसे एकदम हो जाता है कि ये धरना प्रदर्शन करने पीसीसी चीफ खुद चला जा रहा है। पीसीसी चीफ जब सड़क पर उतरता है, जैसा मैंने आपसे कहा कि 15 अध्यक्ष तो मैं देख चुका हूं, पीसीसी चीफ जब सड़क पर उतरता है तो मजमा अपने आप जमा हो जाता है, बड़ी खबर बनती है। पर आपको नहीं लगा कि इसको ऐसे ढंग से करने पर मैसेज गलत जाएगा? इस पर मेरा ये जवाब है कि क्या पीसीसी चीफ को डेकोरम सजाना चाहिए, बारात सजानी चाहिए, एक कहा जाए तो आडंबर करना चाहिए, औरा दिखाना चाहिए? ये जो किसान उसके दरवाजे पर अपना दर्द बता रहे हैं और देश का कृषि मंत्री 4 कदम की दूरी पर है, तो क्या पीसीसी का पहला दायित्व अपना औरा बनाना होगा या उन किसानों की मदद करना होगा जो 2 दिन की रोटी के लिए निरंतर संघर्ष के पथ पर अग्रसर है, जो निरंतर अपने रक्त की बूंदों से खेत सींचते हैं? उन किसानों के लिए तत्काल जीतू पटवारी को मानवीय संवेदनाओं के आधार पर जो उचित कदम लगा उन्होंने उठाया। आप उसे पीसीसी चीफ के रूप में देख रहे हैं और हम उस व्यक्ति को एक किसान के बेटे के रूप में देख रहे हैं। और जब किसान पर कोई गाज गिरती है तो किसान का बेटा कि बिना किसी आडंबर के, बिना किसी औपचारिकताओं के, उसने चढ़कर, बढ़कर और लड़कर किसानों के फर्ज के लिए देश के कृषि मंत्री को, जो कि अकर्मण्य है और जो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, उनका रास्ता घेरा, उनसे सवाल पूछा और सरकार उसमें 100 से एफआईआर दर्ज करे या ना करे, पर जीतू पटवारी। सर डेकोरम की बात ही नहीं हो रही, डेकोरम की बात ही नहीं हो रही है, डेकोरम की बात नहीं हो रही। बात ये हो रही कि कांग्रेस में आपके लोग एक आवाज पे 100 लोग 150 इकट्ठे हो सकते हैं। कांग्रेस को ही बता देते कि हम अपन धरना देने चल रहे, कुछ प्लान नहीं करते आप लोग क्या? प्लान? अरे 100 किसान उनके दरवाजे पर आए हैं राहत मांगने, तो वो प्लानिंग करते बैठे रहे या उनको राहत दिलवाने का काम कर? इस बात का जवाब दीजिए। किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए तो उसका इलाज करना चाहिए या प्लानिंग कर? नहीं, अगर किसी को कैंसर हो गया तो डॉक्टर के पास जाएंगे ना, सर्जन के पास, होम्योपैथी की दवा थोड़ी लेने चले जाएंगे। तो कौन है कृषि मंत्री? कौन है? किस कृषि की समस्या का समाधान कौन करेगा? मोदी जी करेंगे या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? भावांतर के मुद्दे पे स्टेट गवर्नमेंट करेगी, मोदी जी क्यों करेंगे? भावांतर का मुद्दा स्टेट गवर्नमेंट का है।
भावांतर का मुद्दा प्रदेश में लाने वाला कोई इंसान है तो शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान देश का कृषि मंत्री है और देश की कृषि व्यवस्था को गाइडलाइन देने का अधिकार 6वीं अनुसूची के अनुसार कृषि मंत्री को दिया गया है। जरा पढ़ के बात करिए आप। देश का कृषि मंत्री राज्य सरकारों को गाइडलाइन दे सकता है, इस बात को देखिए आज जाके। तो आपने उनसे आपके ज्ञापन में कोई बात ही नहीं कही कि गाइडलाइन दीजिए उनको, गाइडलाइन की तो आपने बात ही नहीं की। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सरस्वती जी बड़ा अजीब बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री। मैं क्या गलत बात कर रहा हूँ बताइए, मैं क्या गलत बात कर रहा हूँ? अरे भाई, अगर केंद्रीय कृषि मंत्री को गाइडलाइन देने के लिए आपने अनुरोध किया आपके ज्ञापन में, इनको गाइडलाइन दीजिए। अरे धरना कौन देने गया है त्रिपाठी जी? धरना कौन दिया है? वहां जाकर संवाद किया गया है, उनसे बात की गई है। 5 लोगों का डेलीगेशन कृषि मंत्री से मिला, वो धरना कहां से आ गया? अपनी बात करने दो, अपनी बात करने, कोई लिखित में ज्ञापन नहीं देंगे उनको, वो क्या पे कार्रवाई करेंगे? अरे सारी बातों का उनको सारी जानकारियां दी गई, मंडियों में किस तरह से भावांतर की बात की जा रही। अरे सर आप ही कह रहे हो कि केंद्र, आप ही कह रहे हो भाई साहब कि कृषि मंत्री गाइडलाइन दे सकता है, तो कोई एप्लीकेशन होगी उसको तो मूव करेगा, किस पे कार्रवाई करें? कोई आवेदन होगा, कोई ज्ञापन होगा तब तो मूव करेगा वो। प्रभु, आवेदन और ज्ञापन किससे ज्यादा आवश्यक होता है कि सामने बातों को साथ सहित रखा जाए और किसान जो रहता है उसको डे टू डे लाइफ का पता। वहां पर नेता नहीं गए थे, वहां तो किसान गए थे और किसान मंडी की समितियों के बारे में बताने गए थे कि हमारे साथ इस तरह का बचाव मंडी समितियों भावांतर के नाम पर हो रहा है, इसको समाधान करिए कृषि मंत्री जी। सरस्वती जी, कल आपने कार्यक्रम देखा था, कितने कांग्रेस के लोग थे, कितने किसान थे? सरस्वती जी, कांग्रेस के अंदर खेमे भी यही बात होती है। बिल्कुल अजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मेरा सवाल वही था कि वो कह रहे हैं कि किसानों को ले गए थे, आपने देखा था, कवरेज किया था आपने, किसान ज्यादा थे या कांग्रेसी ज्यादा थे? देखिए, हम वहीं मौजूद थे, किसान तो वहां पर नदारत थे, किसान एक भी नहीं था, ज्यादातर कांग्रेसी लीडर थे। और सवाल वही खड़ा हो रहा है कि जीतू पटवारी जब प्रदेश अध्यक्ष है तो उनके साथ बड़े नेता प्रदेश में बड़े लीडर्स हैं जो जा सकते थे, लेकिन आखिर सवाल यही उठता है कि जीतू पटवारी को इतनी जल्दी क्या थी? और जो FIR की गई है उसमें तथ्य ये दिया गया है, जो कारण ये बताया गया है कि परमिशन नहीं ली गई है। जब आप कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तो परमिशन लेना पड़ती है, प्रशासनिक मंजूरियां लेने पड़ती है, लेकिन वो नहीं ली गई, इसी वजह से FIR। और जहां तक कांग्रेस कह रही है कि उनके साथ किसान थे, तो हम लोग वही मौजूद थे, किसान नहीं थे बल्कि कांग्रेस नेता थे। लेकिन हाँ, ये जरूर है, कांग्रेस के प्रदर्शन में इसलिए सवाल उठते हैं, धरने जो भी देते हैं, कि उनके साथ बड़े लीडर्स क्यों नहीं होते? तो क्या ये खुद को अकेला चलकर मोटिवेट खुद करना चाहते हैं या फिर खुद ये बताना चाहते हैं कि मैं अकेला लीडर हूं और मेरे बलबूते पर पूरा कांग्रेस चलती है? यही वजह है कांग्रेस की जो कांग्रेस टूट रही है लगातार। जो चलिए कांग्रेस के मुद्दे बाद में मैं सचिन के पास आता हूं। सचिन जी, आखिरकार पर सारे मुद्दों की बात चली, उन्होंने गलत किया, सब कुछ किया, लेकिन भावांतर को लेकर अगर कहीं मन में थोड़ा सा भी दुख है, दर्द है या समस्या है किसान की, तो क्या आपकी सरकार सुनेगी? कांग्रेस की समस्या नहीं है वो समस्या किसान की है। तो क्या लगता है कि आपकी सरकार उनकी समस्याओं को सुन करके और फिर से सब ठीक करेगी? त्रिपाठी जी, सुनने वाला विषय नहीं है, ये तो लागू किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी रोज उस विषय पे बोल रहे हैं, रोज उनके वक्तव्य उस विषय पे आ रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में जब विकट परिस्थिति और किसान को कहीं अगर नुकसान होता है तो भावांतर के माध्यम से हम उसके नुकसान के भरपाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और ये हम सिर्फ कह नहीं रहे, ये हो रहा है। उसका बकायदा 17 रजिस्ट्रेशन चालू होगा 17 तारीख से, और उसके बाद में हम उसके भावांतर पे उसमें आएंगे, उसका मॉडल रेट निकाल के, तो किसान को किसी प्रकार से नुकसान ना हो, यही तो हम लोग कह रहे हैं। और ये सिर्फ कह नहीं रहे, धरातल पे नजर भी आ रहा है। हर मंडी में जहां किसान बेचने जा रहा है वहां पर रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। निश्चित रूप से देख चलिए, मेरे पास थोड़ा समय की कमी है, इसलिए मैं आपको मेहमानों का अलविदा कहना चाहूंगा। रितेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सरस्वती आपका भी, और सचिन भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा वही है कि सरकार साफ कह रही है कि अगर भावांतर को लेकर थोड़ा भी भाव है, कुछ दिक्कत है, तो सरकार पूरी तैयारी के साथ खड़ी है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, ये तमाम सवाल खड़े कर देता है कि क्या विपक्ष का दल सरकार के खिलाफ है या किसानों के साथ है। अगर किसानों का साथ देना है तो थोड़ा अलग ढंग से देना पड़ेगा ताकि आपका मैसेज जा सके। फिलहाल ये प्रोग्राम यहीं तक, कल फिर किसी नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए जाइएगा मत कहीं, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।